सलाम। आपको पता है प्रकाशन मिलना बंद हो गया है। मुझे पूछिए क्यों? मैंने बहुत टाइम से एनालाइज़ किया अभी कि मुझे प्रकाशन नहीं मिल रहा है बाइबल के। मैं वचन तो पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में भी आ रहा है, लेकिन इससे ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एक वचन के हज़ारों हज़ारों के हज़ार गुना मतलब अनलिमिटेड प्रकाशन होते हैं। मुझे प्रकाशन ही नहीं मिल रहा है। परमेश्वर से कंटिन्यूअसली मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि परमेश्वर पिता, अब ऐसे क्या गलती कर दी मैंने, क्या मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत टाइम से इस विषय के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो इस विश्राम दिन मतलब इस संडे को मैं जब चर्च में गई तो वहाँ पे वरदानों के बारे में शिक्षा दे रहे थे पास्टर साहब। तो शिक्षा दे रहे थे, हाँ, तो मुझे याद था कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में सारे वरदान लिखे हैं। तो मैं अपने आप को टटोल रही थी कि मुझे किस चीज़ का वरदान है, क्योंकि उन 9 वरदानों के अलावा भी बहुत सारे वरदान हैं जो ऐड ऑन होते आ रहे हैं। बहुत टाइम से ऐड ऑन होते आ रहे हैं, मतलब वो ऑलरेडी थे, हमेशा से ही थे, परमेश्वर के साथ हमेशा से ही थे। तो मैंने कहा परमेश्वर पिता से कि क्यों, क्या हो गया, मुझे मुझे उत्तर दीजिए इस चीज़ का, मतलब उत्तर नॉट आंसरेबल लाइक, बट मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती हुई। तो मुझे परमेश्वर पिता ने पहले तो वरदानों का के बारे में बताया कि बुद्धि, ज्ञान, समझ का, बुद्धि, ज्ञान, आत्मा में विश्वास का, चंगाई का, सामर्थ्य की शक्ति, सामर्थ्य के कार्य करने का, भविष्यवाणी, आत्माओं की परख, अन्य भाषाओं का अर्थ, और उसी प्रभावशाली आत्मा के द्वारा ये सब जिसे वो चाहता है बांट देता है अकॉर्डिंग टू वचन। बोले हाँ ठीक है। फिर उसके बाद ये तो शिक्षा के संदर्भ में था। फिर मैंने बोला कि ठीक है, आपने मुझे दिया, प्रकाशन का जो वरदान है दिया, बट अभी वो काम क्यों नहीं कर रहा है? तो मुझे जवाब मिला कि वरदानों के लिए तुम निश्चिंत मत रहो, मतलब मिल गया तो उसको अपने जेब में डाल के मत रखो कि हाँ मुझे है, आपको उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि कंटिन्यूसली जो मुझे प्रकाशन मिल रहे थे तो मैं प्रकाशन बांट रही थी, चाहे मेरा वीडियो 4 लोग देखें या 5 लोग देखें, वो मेरे द्वारा किसी को वो प्रकाशन मिल रहा था, मतलब वो यूज़ में आ रहा था। इवन मेरे लाइफ के लिए भी वो एक शिक्षा मुझे मिल रही थी जो मैं बांट भी रही थी, मतलब यूटिलाइज़ कर रही थी खुद भी और औरों को भी बांट रही थी। एंड अदर देन यूट्यूब में घर में भी अपने परिवार में, अपने दोस्तों में वो सारी चीज़ों को मैं एक्सप्रेस कर रही थी कि परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखाने की कोशिश करता है, तो मैं उसे इस्तेमाल कर रही थी। मतलब मैं एक्चुअली मैं उस वरदान को, क्या वो वर्ड था कि अपने वरदान को चमका दो। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय के 6 पद में लिखा है कि उस वरदान को तुमको चमकाना है, मतलब उसको तुमको इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है, उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है। आपको किसी भी चीज़ को प्रॉपर इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी उसकी वैल्यू ऐड ऑन होती रहती है। और अगर वो पड़ी पड़ी रही तो चाहे फिर वो कोई कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, खाना हो, गाड़ी हो, आप खुद क्यों ना हो, अगर पड़े पड़े रहोगे तो तुम मतलब सड़ जाओगे यार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो मुझे ये चीज़ बहुत, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मैंने कहा कि प्रभु धन्यवाद। और उस टाइम के बाद ये फर्स्ट प्रकाशन था कि मुझे तो ये चीज़ शेयर करनी है कि आपको जिस भी चीज़ का वरदान मिला है ना, ये मत सोचो कि मुझे बांटने के लिए सिर्फ मेरे 4 लोग ही है मेरे सामने, या मैं तो मेरी कलीसिया की तो कोई हेड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ इन्हें बताऊँ, प्रकाशनों को बताऊँ, या कहाँ मैं भविष्यवाणी के काम करूँ, या सुसमाचार का कार्य बताना, या चंगाई। आपको परमेश्वर वो दरवाजे खोलते ही हैं आपके जीवन में जहाँ आपको ये सारी चीज़ें बतानी होती हैं। तो वरदानों की धुन में रहना, वरदानों को चमका देना बहुत ज़रूरी है, और वरदानों के विषय में निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। ये परमेश्वर के ना क्वालिटीज़ है जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, सामर्थ्य काम करते हैं खुदा, चंगाई देते हैं, भविष्यवक्ता है क्योंकि वो भविष्य की भी परमेश्वर है।
और भी अनगिनत जो ब्लेसिंग उन्होंने हमको दिया है, ये उनके क्वालिटीज़ है। प्रेम करना एक दूसरे को, दया करना, तरस खाना, प्रबंध करना, बहुत सारी क्वालिटीज़ लिखी है परमेश्वर की बाइबल में। वो सारे वरदान एज अ गिफ्ट वो हमको देते हैं, तो उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नहीं तो और भी खतरनाक मुझे वर्ड्स मिला कि मत्ती 28 अध्याय का जो पद है तोड़ों के विषय में, तो जिसके पास एक था उसने बचा के रखा ज़मीन में, तो उससे वो भी ले लिया गया, और जिसके पास 10 थे उसको वो लौटाया गया। मतलब जो यूज़ कर रहा था अपने वरदानों को, जिसने मल्टीप्लाई किया वरदान अपने यूज़ कर करके, ना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चल चल के। तो हमें भी परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करना है। आज एक वरदान मिला है, कल 2 मिलेंगे। वो तोड़े परमेश्वर के जो वरदान है वो ऐड ऑन होते रहेंगे, और हम परमेश्वर के राज्य में से निखर कर सामने आएंगे, क्योंकि वो हमारा वो काम वही है। परमेश्वर का काम करना यही हमारा काम है। संसार में हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। जैसे मैं इन समय, मतलब जब तक मैं जॉब कर रही थी तब तक तो मैं बिज़ी, मतलब जॉब कर रही थी तो मैं थक जाती थी। क्या प्रार्थना, क्या प्रकाशन, क्या वचन, बस फॉर्मेलिटी करो। लेकिन उसके बाद भी जब मुझे बंद हो गया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ तो गड़बड़ है। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और ज़रूर आपके पास वरदान होंगे। विश्वास का तो वरदान ज़रूर होगा, इस्तेमाल करो उसे और निखर जाओ यीशु के नाम में। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।